बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। हर मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर जाने की ख्वाहिश रखता है। हर मुसलमान को काबा शरीफ से बहुत ही मोहब्बत और अकीदत है। दोस्तों, अगर हम कहें कि काबा को गिरा दिया जाएगा, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे तो क्या होगी हमारी, कैसा लगेगा हम सब मुसलमानों को, कैसा कयामत का मंजर होगा। जी हाँ दोस्तों, वो कयामत ना सही लेकिन कयामत के नजदीक में ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इस बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और उलमा ने कयामत की निशानियों में इसे शामिल किया है। और आज हम आपको अपनी वीडियो में कयामत की ये निशानी काबे का गिरा देना है, इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कयामत से पहले ऐसा होगा कि काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको इतिहास का एक ऐसा वाकया बताते हैं कि चंद 100 साल पहले कोई आया था काबा को गिराने। उस वक्त क्या हुआ था जानते हैं आज की इस वीडियो में। उसका इरादा बहुत पक्का था, उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी कि काबे को माअज़ल्लाह नक्शे से हटा दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, इस वाकये को शुरू करने से पहले आपको उस परिंदे के बारे में जानना जरूरी है जिसका काम सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अबाबिल का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबिल को नहीं जानते हैं उन्हें हम बताते चलें कि अबाबिल हमारी दुनिया का एक परिंदा है। वैसे तो अबाबिल भी दुनिया के दूसरे परिंदों की तरह ही खाता पीता है और हवाओं में परवाज करता है, लेकिन अबाबिल के अंदर कुछ ऐसी खास चीजें भी मौजूद है जो ना सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसान को हैरान कर देती है, बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से अलग भी बनाती है। इन तमाम चीजों से भी अगर हम अलग हटकर बात करें तो अबाबिल के बारे में वो बात जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबिल का जिक्र कुरान में भी आया है। न सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान के 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबिल के टॉपिक पर नाजिल की गई है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल परिंदे के अंदर वो कौन सी चीजें मौजूद है जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से अलग भी बनाती है, तो आपको बताते चलें कि अबाबिल ही दुनिया का वो इकलौता परिंदा है जो कि लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकता है और इस 10 महीने के लंबे वक्त में उसे रास्ते में कहीं पर भी किसी ब्रेक या किसी स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने अबाबिल को लेकर यह दावा कर दिया था कि अबाबिल दुनिया का वो परिंदा है जो चांद पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो पक्षी बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 महीने तक उड़ सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में कितनी ज्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है उसकी ये दूरी उस दूरी से तो ज्यादा ही होती होगी जो हमें चांद पर पहुंचने के लिए चाहिए होती है। अब अगर बात की जाए अबाबिल की ग़िज़ा यानी कि उसकी भूख के बारे में, तो आपको बताते चलें कि अबाबिल एक ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी छोटे मोटे कीड़े उसका निवाला बनते रहते हैं। अबाबिल की गिनती दुनिया के उन चुने हुए पंछियों में होती है जो आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबिल परिंदे की उम्र लगभग 20 साल होती है और इन 20 सालों में भी उसका ज्यादातर वक्त आसमान में उड़ते हुए गुजर जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल जैसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले परिंदे का जिक्र कुरान में क्यों और कैसे आया, तो ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अब्राहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अब्राहा खुद तो एक ईसाई धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अब्राहा हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग अब्राहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है
ہر سال اپنی سلطنت سے مکہ کو جانے والے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر ابراہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو میری ریاست یمن میں موجود نہیں ہے۔ آخر کار ابراہہ کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی اپنی ریاست یمن میں کعبے کی ہی طرح ایک بڑا سا گھر بنوائے گا، جس گھر پر ہر سال ہزاروں لوگ آیا کریں گے اور اس گھر کا بھی کعبے کی ہی طرح طواف کیا کریں گے۔ آخر کار بڑی لاگت اور محنت کے بعد ابراہہ اپنی ریاست یعنی امن میں ایک ایسا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ یہ دیکھ کر ابراہہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت اور اتنے بڑے گھر کا طواف کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ابراہہ کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے اس عالیشان گھر کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ہم مکہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کعبہ یعنی خدا کا گھر موجود ہے، لیکن جس گھر کو تم نے بنوایا ہے وہ خدا کا گھر نہیں بلکہ تمہارا خود کا شیطانی گھر ہے۔ یہ سن کر ابراہہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ نعوذ باللہ مکہ پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، کہ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مکہ میں موجود اس کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو ہر سال مکہ میں اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالیشان گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابراہہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے پر اٹیک کیا۔ دوستو، اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابراہہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور ٹہل رہے تھے، ان سبھی جانوروں کو ابراہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے تھے۔ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابراہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہہ نے جب مکہ کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے، اور وہ ضرور مجھ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہے آپ جتنی بھی دولت لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابراہہ کے پاس پہنچ کر جو ابراہہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابراہہ حیران رہ گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابراہہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیا جائے۔ ابراہہ نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا، اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانوروں سے پیار ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابراہہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے وہ میری ملکیت میں ہے، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم میں سے سب سے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر ابراہہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے
और उन्होंने सबसे पहले काबे के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की। और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर को छोड़कर मक्का के पास ही में मौजूद पहाड़ियों में जाकर बैठ गए और पहाड़ियों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले उस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे जो अब्राहा की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब्राहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबिल नाम के ये परिंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ ही देर के अंदर पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबिल नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबिल हजारों की गिनती में बदल चुके थे और इन सभी परिंदों की चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबिल पंछियों की इस फौज ने अपनी चोंच पर मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर अब्राहा की फौज को लगते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। अब्राहा की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ ही देर के अंदर ही उन्हीं पत्थरों की वजह से अब्राहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबिल की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर अब्राहा की फौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। दोस्तों, मक्का में ये हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस हमले में अब्राहा की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आमुल फील कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी जिस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरत का नाम भी अल फील रखा गया है, जिसका मतलब अरबी में हाथी होता है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से अबाबिल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।